चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। शिवसेना नेता मनोहर जोशी का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना की ही बनेगी, कांग्रेस क्या करेगी ये कह नहीं सकता, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन ये स्पष्ट कहा है कि सरकार महाराष्ट्र में शिवसेना की ही बनेगी। हालांकि सवाल यह है कि आखिरकार शिवसेना की सरकार कैसे बन पाएगी, क्योंकि राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने का जब न्योता दिया तो कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से चिट्ठी का इंतजार करती रह गई शिवसेना। चिट्ठी नहीं मिली, जिसके बाद एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल की तरफ से दिया गया है और अब आज रात 8:30 बजे तक का वक्त एनसीपी के पास है। इस बीच कांग्रेस की बैठक भी लगातार जारी है। किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए, इस पर चर्चा लगातार हो रही है। लेकिन अब शिवसेना नेता का कहना है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की ही सरकार बनेगी। देखो, बात ऐसी है कि कांग्रेस क्या करेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि नाराज़गी तो सभी लोगों की है। हॉस्पिटल के बारे में नहीं है या डॉक्टर्स के बारे में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बातें चल रही है वो लोगों को पसंद नहीं है। और मैं कुछ कहने के बगैर मैं इतना ही कहूँगा कि लोग चाहते हैं कि शिवसेना जल्द से जल्द वहाँ के जो कार्यकर्ता अंदर हैं अभी उनको बाहर निकाले और उनको इस सब बातों में इंटरेस्ट है उनको मदद करें। तो महाराष्ट्र की सियासत पल पल बदलती जा रही है। राज्यपाल ने सरकार बनाने के न्योते के बाद अब सबकी निगाह एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर टिकी है। 24 घंटे में सरकार का समीकरण बताने की मियाद आज रात 8:30 बजे खत्म हो रही है। इसी बीच पवार ने अस्पताल में भर्ती संजय राउत से मुलाकात की। उनके बाद छगन भुजबल ने भी अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद नई सरकार के मसौदे पर एनसीपी कोर ग्रुप में मंथन हो रहा है। तो उधर दिल्ली में सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के सियासी हालात पर चर्चा की। केसी वेणुगोपाल ने उनसे बात की। इसके बाद तय किया गया कि अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल मुंबई जाएंगे, जहां वो पवार से मुलाकात कर आखिरी फैसला लेंगे। तो महाराष्ट्र में चल रही सियासी हलचल के बीच एनसीपी के नेताओं के बयान से सस्पेंस अब और भी बढ़ गया है। हमने साथ साथ चुनाव लड़ा है, इसीलिए कुछ भी डिसीजन जब होता है तो साथ साथ लेना चाहिए। इसीलिए पूरा दिन कल हम उनका जो भी लेटर चाहिए था उसकी राह देख रहे थे, लेकिन शाम तक वो लेटर मिला नहीं और अकेला हमारा लेटर देना ठीक नहीं था। सुबह हमें बताया कि सुबह की मीटिंग होने के बाद मिलेगा, फिर उसके बाद बताया कि 4 बजे वापस मीटिंग है। फिर 4 बजे की मीटिंग के बाद पता चला कि थोड़ा देर हो रही है। फिर उसके बाद 7:30 का वो टाइम था, क्योंकि कल 7:30 बजे तक ही उनको लेटर देना था। तब तक लेटर उनका आया नहीं, तो उनका लेटर नहीं मिल रहा है तो हम अकेले कैसे दे सकते। जल्दी जो है ना, ये सरकार गवर्नमेंट जो है जल्दी आ जाएगी और चर्चा शुरू है। कोई ऐसी डरने की बात नहीं है कि सरकार नहीं स्थापन होगी, सरकार स्थापन होगी। तो सरकार पर सस्पेंस के बीच मातोश्री में बैठकों का दौर लगातार जारी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री से न्यूज नेशन संवाददाता शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस और एनसीपी नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है। इस वक्त हम मातोश्री पे हैं और मातोश्री की बात करें तो कल तक मातोश्री पे काफ़ी हलचल देखी जा रही थी, लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पर शांति पसरी हुई है। कोई भी ना तो शिवसेना का नेता भीतर गया है और ना ही मातोश्री से कोई बाहर अब तक आया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात जो शिवसेना विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने होटल में जहां पर विधायक शिवसेना के विधायक रखे गए हैं वहां जाकर विधायकों के साथ बैठक की और उन्हें सांत्वना दी कि अब भी चांसेस हैं कि सरकार वही फॉर्म करेंगे, क्योंकि एनसीपी को आमंत्रित किया है राज्यपाल ने और एनसीपी और कांग्रेस के दम पर शिवसेना सरकार बनाना चाहती है। और कहीं ना कहीं शिवसेना इस बात को लेकर आश्वस्त है कि सरकार
शिवसेना की बनेगी। और यही वजह है कि बीती रात एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों से बात कर उन्हें सांत्वना दी और यह जताने की कोशिश की, भरोसा दिलाने की कोशिश की कि सरकार शिवसेना की ही बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो शिवसेना से कांग्रेस आखिरकार क्यों हिचक रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल उग्र हिंदुत्व के साथ जाने पर कांग्रेस की सेक्युलर छवि को बड़ा खतरा है। केंद्र में सेक्युलर गठजोड़ वाली सरकार की अगुवाई में भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा उत्तर भारतीयों और अल्पसंख्यक वोट बैंक के छिटकने का खतरा भी कांग्रेस पर मंडरा सकता है और इसीलिए शिवसेना से हिचक रही है कांग्रेस। यूपी और बिहार की तरह कैडर बिखरने का डर भी कांग्रेस में है और साथ ही साथ केरल लॉबी का जबरदस्त विरोध भी यहां पर देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि शिवसेना को समर्थन देने से पहले बैठकों का दौर चला। कुछ विधायक इसके समर्थन में दिखे जबकि कुछ इसके विरोध में भी नजर आए। तो कांग्रेस एनसीपी से बात करके ही कोई फैसला लेगी। सोनिया गांधी के घर से न्यूज़ नेशन संवाददाता रविकांत सिसोदिया की एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कल दिन भर चली मैराथन बैठक के बाद भी कांग्रेस की तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया गया। कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है और इस प्रेस रिलीज में ये कहा जाता है कि एनसीपी उनकी सहयोगी पार्टी है, एनसीपी की तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा कांग्रेस उसके साथ रहेगी। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि कांग्रेस को एनसीपी के फैसले का इंतजार था जब कल लेटर ड्राफ्ट किया था, लेकिन एनसीपी की तरफ से ये कहा गया कि अभी तक उनकी शिवसेना से कोई बातचीत नहीं हो पाई है और यही वजह कल फैसला टाल दिया गया। आज मुंबई में एनसीपी के नेताओं के साथ कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात होनी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली से कांग्रेस के बड़े नेता मुलाकात में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के जो नेता हैं वो मुंबई पहुंच रहे हैं। वो एनसीपी के नेताओं से बातचीत करेंगे और सरकार बनाने के लिए क्या स्टैंड होगा, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, एनसीपी का, उस पर अंतिम मुहर लगेगी। ये माना जा रहा है कि एनसीपी के नेताओं से बातचीत करने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए वहाँ पर तैयार है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। उद्धव ठाकरे संजय राउत से मुलाकात करने के लिए अस्पताल में पहुंचे हैं। लीलावती अस्पताल में इस वक्त उद्धव ठाकरे मौजूद हैं जहां संजय राउत भर्ती हैं। संजय राउत की कल एंजियोग्राफी हुई और इसके पहले एनसीपी नेता शरद पवार ने भी संजय राउत से मुलाकात की थी और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उद्धव ठाकरे संजय राउत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो महाराष्ट्र में सियासी गणित बिठाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अब तक कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस बीच संजय राउत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे। और हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के और शैलेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शैलेंद्र का। शैलेंद्र, महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है, लेकिन अब गेंद जो है वो कांग्रेस के पाले में नजर आ रही है। या यूं कहें, कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र की जो सियासत है उसका भविष्य क्या होगा ये अब कांग्रेस पर निर्भर करता है। जाहिर तौर पर कांग्रेस के पाले में गेंद है क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं हैं। एनसीपी और शिवसेना की बात लगातार चल रही है। दोनों पक्षों के नेता जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पूरा दारोमदार अब जाकर टिका है कांग्रेस पर क्योंकि कांग्रेस ने अब तक अपना जो पत्र है वो नहीं सौंपा है। जाहिर तौर पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी यह कह रही है कि शिवसेना और एनसीपी के बीच पेच फंसा हुआ है और यही वजह है कि उसने अभी तक अपना लेटर नहीं जारी किया है। दरअसल तमाम शिवसेना का हमेशा से ये मांग रहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री चाहिए और उसी को लेकर कांग्रेस और एनसीपी उसके समर्थन के लिए तैयार हुए। लेकिन अब कहीं न कहीं जो सूत्र बता रहे हैं कि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कई अहम मंत्रालय हैं जिसको लेकर एनसीपी और शिवसेना नेताओं के बीच बात नहीं जम पाई है और यही शायद वजह हो सकती है कि अब तक कांग्रेस ने अभी तक लेटर जारी नहीं किया है। मैराथन बैठक चल रही है, कांग्रेस की भी बैठक चल रही है, एनसीपी की भी बैठक चल रही है और इस बीच शिवसेना नेताओं की भी आपसी बैठक जारी है। लेकिन अब तक गेंद जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस से अभी तक किसी भी तरह का खुलासा नहीं किया इस पूरे मामले को लेकर। यह आज एनसीपी के पास 8:30 बजे का समय है। यदि 8:30 बजे तक एनसीपी पत्र नहीं देती
अगर सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करती तो अब एनसीपी के हाथ से भी वह चला जाएगा और फिर इसके बाद कहीं न कहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की तरफ, राष्ट्रपति शासन लागू होने की तरफ यह पूरा बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल। सुभाष, शैलेंद्र जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब एनसीपी और शिवसेना के बीच मंत्रालय और मंत्रालय के बंटवारे को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो यानी कि जिस गठबंधन को, जिस गठजोड़ को, जिस 30 साल पुराने गठजोड़ को शिवसेना ने तोड़ दिया अपनी मांगों के चलते, अब उसी गठजोड़ में एनसीपी के साथ भी वो फंसती हुई नजर आ रही है। अंशिका, देखिए, गठबंधन की जो सरकार होती है उसमें कई सारे पेंच होते हैं, क्योंकि किसकी भूमिका क्या रहेगी। तो इसमें विभिन्न विचारधाराओं की पार्टियां, उनका राजनीतिक समीकरण बन रहा है। तो शिवसेना का रोल इस समीकरण में क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, एनसीपी का क्या होगा, इसके बारे में चर्चा बैकडोर पे चल रही है। जैसे कि अजित पवार इन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों को एक साथ बैठकर ही चर्चा करनी पड़ेगी और सत्ता का समीकरण कैसे होगा, सत्ता का बंटवारा कैसे होगा, इसके बारे में तय करना होगा। तो यही जो चीज़ है वो अभी चल रही है, यही चर्चाएं जो है वो चल रही है। मैं आपको बताऊं कि 4 बजे, अभी जो हमें वरिष्ठ सूत्रों ने बताया, एनसीपी के 4 बजे कांग्रेस के नेता यहाँ पर एनसीपी के नेताओं को मिलने आ रहे हैं और उसके बाद सोनिया गांधी से जो बात हुई उसमें ज़्यादातर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, कैसे ये गठबंधन की सरकार जो है वो अपना एजेंडा सामने लेके आएगी, ये तय होगा। जो इसके लिए जो एक बेसिक आधार दिया जा रहा है वो वाजपेयी सरकार का आधार दिया जा रहा है, जो 1998 में वाजपेयी की 23 पार्टी की सरकार बनी थी। उसमें हर पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो था, लेकिन वो अलग किया था और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सारे इकट्ठे आ गए। तो तब राम मंदिर और बाकी मुद्दे भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में थे, लेकिन वो हाशिए पे रखे गए थे। तो ऐसा ही कुछ होगा कि अपनी प्रखर हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो शिवसेना बाजू में रखेगी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एनसीपी और कांग्रेस के साथ एक प्रोग्राम बनाया जाएगा और उसी पर एक सहमति बनने के लिए कोशिश जारी है यहाँ पे। बिल्कुल, कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बना रखिएगा अपडेट्स लगातार इस बड़ी खबर पर, आगे भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक ये कहा जाता है कि टॉक्स चल रहे हैं एनसीपी के साथ, पहले कहा गया शिवसेना के साथ बात चल रही, क्या अभी स्टेटस क्या है फिलहाल? देखिए, हमारा स्पष्ट है कि हम और एनसीपी पहले मिलके पूरी बातचीत करके और किस ढंग से आगे बढ़ना, ये सारी चीजें पहले तो एनसीपी के साथ बातचीत हमारी जो पहले कंटिन्यू कर रहे जारी है। फिर आज भी हम उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद जो भी निर्णय हम दोनों का मिलके होगा उसके तहत चलेंगे। लेकिन सर, एनसीपी ये कह रही है कि कांग्रेस की तरफ से डिले होता जा रहा है, कांग्रेस बातचीत नहीं कर रही है। अजित पवार का सुबह सुबह बयान आया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे वजह से कोई डिले का क्वेश्चन ही नहीं। क्या ऐसा हुआ क्या कि उन्होंने लेटर दिया हमने नहीं दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। उन्होंने भी नहीं दिए, हमारी तरफ से भी नहीं गया, तो इसीलिए वो डिले हुआ वो नहीं। नेचुरली जब दो पार्टियां मिलके किसी को समर्थन करते हैं तो सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। इसके लिए पहले हम लोग को दोनों बैठ के, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट अगर बनानी है तो कैसा बनाना है और आइडियोलॉजिकली हम लोग किस ढंग से उसको ये कर सकते हैं, ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें हैं। इसीलिए पहले तो हम अपने एनसीपी नेताओं से बात करेंगे और उसमें जो भी चर्चा निकल के आएगी उसके तहत मिलकर चलेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, चूंकि सिर्फ आज रात 8:30 बजे तक कहीं समय दिया गया है, आप लोग को मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है, तो क्या शिवसेना को लेकर अब तो कोई नाराजगी नहीं, जो कहा था कि शिवसेना मुख्यमंत्री बनेगी, इस पर बातचीत नहीं हो पा रही थी? देखो, वो प्रश्न ही हमारे सामने नहीं। पहले तो हम एनसीपी और दोनों मिलके बात करने वाले हैं, तो इसीलिए वो दूसरा प्रश्न उद्भव नहीं होता। न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। अब वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, दिल्ली।